हेलो सिनेबडीज, सिनेबडी के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम मार्वल की हर उन वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि साल 2022 में आने वाली है। तो क्या नाचो मैं? और वेब सीरीज के साथ साथ मार्वल 2022 में बहुत सारी कमाल की मूवीज भी रिलीज करने वाली है। तो अगर आपको उन मूवीज के बारे में जानना है, उनके रिलीज डेट के बारे में जानना है, तो आई बटन पर वो वीडियो शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो पर कूद पड़ते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मून नाइट सीरीज की। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा सुपर हीरो टीवी सीरीज है जो रिलीज होगा 30 मार्च को। और इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स होंगे। इस सीरीज में हमें ऑस्कर आइजैक मून नाइट का रोल प्ले करते हुए दिखेंगे। इस सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाएगी मार्क स्पेक्टर की, जो कि एक यूएस मरीन होता है। और जब वो कॉमिक के एक विलन बुशमैन को पकड़ने के लिए इजिप्ट जाता है, तब उसकी हालत मरने की कगार पर आ जाती है। और तब वो एक इजिप्शियन मून गॉड खोंशू के मकबरे पर पहुंचता है। लेकिन जब वो अगले दिन उठता है, तब वो रियलाइज करता है कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स आ गई हैं। और कॉमिक बुक के हिसाब से मार्क स्पेक्टर का बड़ा होना, उसका यूएस मरीन में भर्ती होना और तो और बुशमैन को इजिप्ट में पकड़ने जाना, ये सब कुछ इजिप्शियन गॉड खोंशू के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। क्योंकि खोंशू ने मार्क के जन्म होने से पहले ही उसे मून नाइट बनने के लिए चुन लिया था। पावर्स मिलने के बाद वापस यूएस आके मार्क अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम बनाता है और मून नाइट बनकर क्राइम से फाइट करता है। पर मार्क को एक बीमारी होती है जिसे DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कई मल्टीपल पर्सनालिटीज मौजूद है, जिनमें कॉमिक्स से पॉपुलर स्टीव ग्रांट और जेक लॉकली है, जो उसके सिचुएशन के हिसाब से उसके ब्रेन का कंट्रोल लेकर मार्क की पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब मून नाइट की पावर डिपेंड करती है चांद के दिखने के ऊपर। पूर्णिमा की रात को वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ वो फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है। और बिना चांद के वो बहुत कमजोर हो जाता है। आगे वो किस तरह अपनी बीमारी से जूझता है और मून नाइट बन के कौन कौन से कारनामे करता है, ये तो हमें इस सीरीज के अंदर ही पता चलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शी हल्क के बारे में। ये एक कॉमेडी ड्रामा सुपर हीरो टीवी सीरीज होने वाली है। इस सीरीज के रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई भी न्यूज निकल कर नहीं आई है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये सीरीज 2022 में ही आने वाला है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये सीरीज अप्रैल या मई के आसपास के टाइम पर आ सकता है। और इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड्स होंगे। इस सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाएगी ब्रूस बैनर की कजिन सिस्टर जेनिफर वॉल्टर्स की, जो कि एक एक्सीडेंट की वजह से ब्रूस के ब्लड ट्रांसफर के चलते शी हल्क बन जाती है। यानी कि शी हल्क की पावर्स हल्क के पावर्स के साथ मैच करते हैं, लेकिन वो अपने हल्क की पर्सनैलिटी और पावर्स को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने इंटेलिजेंस को भी यूज कर सकती है। एवेंजर्स एंड गेम के बाद ब्रूस बैनर को हम इसी सीरीज में ये क्लियर करते हुए देखेंगे कि शैंग-ची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ब्रूस का जो कैमियो देखा था वो कैसे पॉसिबल हुआ। मतलब ऐसा क्या हुआ है कि या तो ब्रूस हल्क से अलग हो चुके हैं या फिर उन्होंने फिर से हल्क को काबू में कर लिया है। और शैंग-ची मूवी में ही दिखा MCU का एक पुराना कैरेक्टर एबोमिनेशन भी इसी सीरीज में हमें दिखने वाला है, जो कि द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के बाद से अब तक जनरल रॉस की कैद में था। जेनिफर वॉल्टर्स कॉमिक्स में कई सुपर हीरोज के कोर्ट केसेस लड़ते हुए दिख चुकी है, तो हो सकता है कि इस सीरीज में हमें और भी कई सुपर हीरोज के कैमियोज भी देखने को मिले। तो इस सीरीज में हमें कौन कौन से एडवेंचर्स दिखाए जाएंगे और क्या ये सीरीज MCU के फ्यूचर की मूवीज के साथ कनेक्ट होगा या नहीं, ये तो हमें इस सीरीज में ही पता चलेगा। अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट टीवी सीरीज मिस मार्वल के ऊपर। ये एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो टीवी सीरीज होने वाली है। इस सीरीज के रिलीज डेट को लेकर भी अभी तक कोई भी न्यूज निकल कर नहीं आई है। दरअसल ये सीरीज लास्ट ईयर सितंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ये सीरीज इस साल जून में रिलीज हो सकता है, क्योंकि मार्वल वालों ने ये अनाउंसमेंट किया था कि मिस मार्वल के अंदर हेवी CGI होने की वजह से मार्वल वाले इस सीरीज को डिले करके समर 2022 में रिलीज करेंगे। इस सीरीज में हमें कहानी दिखाई जाएगी एक मुस्लिम लड़की कमाला खान की, जो कि एक पाकिस्तानी अमेरिकन सिटीजन है। कमाला खान बचपन से ही एवेंजर्स की फैन रही है, लेकिन जैसे केट बिशप हॉकाई की फैन थी, ठीक वैसे ही कमाला खान कैप्टन मार्वल की बहुत बड़ी फैन है। और साथ ही वो खुद भी एक सुपर हीरो बनना चाहती है। कॉमिक्स के अंदर कमाला खान एक्सीडेंटली क्री टेक्नोलॉजी से अफेक्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से उसे अपनी पावर्स मिलती है। मिस मार्वल के सुपर पावर्स उसे अपनी बॉडी को किसी भी तरह इंक्रीज करने की पावर्स देती है, जो कि फैंटास्टिक फोर के मिस्टर फैंटास्टिक के पावर्स से थोड़ा अलग है।
मिस मार्वल का कैरेक्टर हमें इस साल आने वाली एक और टीवी सीरीज सीक्रेट इन्वेजन के साथ साथ अगले साल आने वाली कैप्टन मार्वल की सीक्वल द मार्वल्स मूवी में भी दिखने वाली है। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स होंगे। तो इस सीरीज में हमें कमाला खान की जर्नी कैसे दिखाई जाएगी और मिस मार्वल की ये सीरीज द मार्वल्स मूवी के साथ कैसे कनेक्ट होती है, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। मार्वल की आने वाली नेक्स्ट सीरीज है सीक्रेट इन्वेजन। ये एक ड्रामा साईफाई सुपर हीरो टीवी सीरीज होने वाली है। ये सीरीज भी 2022 में ही आने वाली है, पर अभी तक इसके रिलीज डेट को लेकर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर सोर्सेज के मुताबिक ये सीरीज अगस्त के महीने में रिलीज हो सकती है। सीक्रेट इन्वेजन सीरीज बेस्ड है इसी नाम से फेमस मार्वल की कॉमिक बुक सीरीज पर, जिसकी कहानी फॉलो करती है सुपर हीरोज और स्क्रल्स के वॉर के बाद की कहानी को, जहां हारने के बाद स्क्रल्स अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज की मदद से अर्थ में सुपर हीरोज की जगह लेने लगते हैं ताकि वो एवेंजर्स को अंदर से ही खत्म कर सके। और एवेंजर्स एंड गेम में टोनी के फिनरल के बाद निक फ्यूरी हमें इसी सीरीज में दिखने वाले हैं। हालांकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के एंड में हमें निक फ्यूरी स्पेस में स्क्रल्स के साथ उनके स्पेसशिप में दिखे तो थे, पर आखिर वो वहां क्यों थे और उनका प्लान क्या है, ये हमें इसी सीरीज के अंदर पता चलेगा। निक फ्यूरी के साथ उनकी पार्टनर मारिया हिल और स्क्रल पैलोस भी इसी सीरीज में दिखने वाले हैं। अब इस शो की कहानी कॉमिक्स की ही तरह निक फ्यूरी को गवर्नमेंट एजेंट्स और सुपर हीरोज में छुपे बैठे स्क्रल्स को ढूंढने की तरफ लेके जरूर जाएगा, लेकिन एमसीयू की ट्विस्ट की वजह से ये सीरीज भी आने वाली एमसीयू मूवीज के साथ जरूर कनेक्ट होगा। इस सीरीज के टोटल 6 एपिसोड्स होंगे और इस सीरीज को भी बाकी सीरीज की ही तरह वीकली रिलीज किया जाएगा। इसके बाद मार्वल की अगली सीरीज है आई एम ग्रूट। ये सीरीज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के एक कैरेक्टर ग्रूट के ऊपर बेस्ड एक फन शॉर्ट एनिमेटेड सुपर हीरो सीरीज होने वाली है। इस टीवी सीरीज में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से लेकर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बीच में हुए बेबी ग्रूट के एडवेंचर्स को दिखाया जाएगा और साथ ही हमें ग्रूट के होम प्लेनेट के बारे में भी दिखाया जा सकता है। यानी कि इस सीरीज में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के अलावा और भी अलग अलग गैलेक्सीज के कैरेक्टर्स को एक एनिमेटेड फॉर्म में दिखाया जाएगा। और क्योंकि इस सीरीज के रिलीज डेट को लेकर भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए सोर्सेस के हिसाब से ये सीरीज 2022 में नवंबर के महीने में रिलीज हो सकता है। और इस साल की आखिरी मार्वल टीवी सीरीज का नाम है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। ये एक शॉर्ट सुपर हीरो मूवी होने वाली है जो हमें लेकर जाएगा गार्डियंस के साथ एक हॉलीडे पर। और क्योंकि तब तक थॉर लव एंड थंडर मूवी भी आ चुकी होगी, तो ये शॉर्ट मूवी उसी के बाद की कहानी को आगे ले जाते हुए कनेक्ट करेगी अगले साल आने वाली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी के साथ। इस हॉलीडे स्पेशल में हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। वैसे तो ये शॉर्ट मूवी हमारे सामने एक फनी वे में प्रेजेंट की जाएगी, पर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल शायद हमें एक ऐसी एंडिंग पर छोड़ेगा जो कि सीधा कनेक्ट हो सकता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ। वैसे तो बाकी सभी टीवी सीरीज की तरह इसके रिलीज डेट को भी कंफर्म नहीं किया गया है, पर क्योंकि ये एक हॉलीडे स्पेशल मूवी होने वाली है, तो शायद ये मूवी हॉकाई की ही तरह क्रिसमस के आसपास रिलीज हो सकती है। इन दैट केस आज की इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं और ये थी 2022 में आने वाली मार्वल की सारी टीवी सीरीज। होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए नए मूवीज और वेब सीरीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इनमें से कौन सी सीरीज के लिए आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस साल आने वाली मार्वल मूवीज के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखें और हमारी पॉपुलर वीडियोस को देखने के लिए राइट वाली प्लेलिस्ट को देखें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।